क्या तुमने कभी स्त्री की आंखों में गहराई से देखा है? वहां केवल आंखें नहीं होती, वहां रात का अंधेरा भी है और उसमें छुपे सितारे भी। वहां रहस्य है, वहां मौन है, वहां एक पूरा ब्रह्मांड धड़कता है। ओशो कहते हैं स्त्री केवल शरीर नहीं है। पुरुष ने हजारों सालों से स्त्री को केवल देह माना है, उसे उपयोग की वस्तु समझा है। लेकिन सच्चाई यह है कि स्त्री केवल देह नहीं है, उसकी देह तो एक द्वार है, एक मंदिर है। उसके होठों पर कविता है, उसकी सांसों में संगीत है और उसकी जांघों की गर्माहट में धरती की सबसे गहरी आग छुपी है। उसकी देह के हर मोड़ में एक रहस्य है, हर नमी में एक दुआ है। जब पुरुष उसे छूता है तो वह केवल छूना नहीं होता, वह दरवाजा होता है, एक ऐसे सुख का जिसे लोग केवल सेक्स कहते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं वही सुख ध्यान की सीढ़ी बन सकता है। समस्या यह है कि पुरुष जल्दी में रहता है। पुरुष की कामुकता आग जैसी है, तेजी से भड़कती है और उतनी ही जल्दी बुझ जाती है, जबकि स्त्री की कामुकता नदी जैसी है, धीरे धीरे बहती है, गहराई में उतरती है और अंत में सागर तक पहुंचती है। ओशो कहते हैं स्त्री को समय चाहिए, स्त्री को धैर्य चाहिए। वह फूल है, अगर तुम जल्दी में हो तो फूल मुरझा जाएगा, लेकिन अगर तुम धैर्य से उसका इंतजार करो तो वही फूल अपनी खुशबू से पूरे वातावरण को भर देगा। स्त्री की कामुकता एक यात्रा है, वह एक क्षण में पूरी नहीं होती, वह धीरे धीरे खुलती है जैसे कली फूल बनती है। पहले उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आती है, फिर उसकी सांसें बदलने लगती है, फिर उसका शरीर पिघलने लगता है, और जब वह पूरी तरह खुल जाती है तो उसके भीतर से जो संगीत फूटता है वह केवल आनंद नहीं होता, वह समाधि का द्वार होता है। ओशो कहते हैं स्त्री की कराह केवल कराह नहीं है, वह प्रार्थना है। उसका चरमोत्कर्ष केवल सुख नहीं है, वह मौन है, वह विस्मरण है, वह ध्यान का शिखर है। स्त्री जब पूरी तरह प्रेम में समर्पित होती है तो उसका शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी पिघलती है, और वही क्षण सबसे बड़ा रहस्य है। वही क्षण है जहां देह मिट जाती है और आत्मा रह जाती है। लेकिन समाज ने स्त्री को कभी यह जीने नहीं दिया। उसे हमेशा रोका गया, दबाया गया। उसे कहा गया कि उसकी कामुकता पाप है, गंदी है, छुपाने की चीज है, और यही सबसे बड़ा अपराध है। जब किसी ऊर्जा को दबाया जाता है तो वह बीमार बन जाती है। इसीलिए आज भी स्त्री भीतर से असंतुष्ट है, अधूरी है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी शक्ति को कभी जीने नहीं दिया गया। ओशो कहते हैं जो पुरुष स्त्री की कामुकता को समझ लेता है वही वास्तव में जीवन को समझ लेता है, क्योंकि स्त्री केवल स्त्री नहीं है, वह सृजन की शक्ति है। उसकी कोख से केवल बच्चा नहीं जन्म लेता, बल्कि प्रेम जन्म लेता है, आनंद जन्म लेता है। और यदि स्त्री को अपनी कामुकता को जीने दिया जाए तो वही शक्ति हमें परमात्मा तक ले जा सकती है। ओशो कहते हैं स्त्री एक गुप्त बगीचा है, बाहर से साधारण लग सकती है, लेकिन उसके भीतर हजारों रहस्य छुपे हैं। उसके हर अंग में कविता है, उसके हर स्पर्श में संगीत है, और उसके पूरे अस्तित्व में जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार छुपा हुआ। स्त्री को समझना आसान नहीं है। पुरुष अक्सर यही गलती करता है, वह सोचता है कि बस शरीर ही सब कुछ है। लेकिन ओशो कहते हैं स्त्री का शरीर केवल शुरुआत है, पूरा रास्ता नहीं। पुरुष अगर केवल शुरुआत पर ही रुक जाए तो कभी उस मंदिर तक नहीं पहुंच सकता जहां स्त्री उसे ले जाना चाहती है। सोचो, जब स्त्री की आंखें धीरे धीरे बंद होती है, उसकी सांसें तेज होने लगती है और उसके होंठ कांपने लगते हैं, तो यह केवल एक उत्तेजना नहीं है, यह उस यात्रा का पहला पड़ाव है जहां शरीर मिटने लगता है। स्त्री धीरे धीरे अपने पूरे अस्तित्व को समर्पित करने लगती है। ओशो कहते हैं जब पुरुष धैर्य से, प्रेम से हर स्पर्श को पूजा की तरह करता है तो स्त्री पिघलने लगती है। वह केवल देह नहीं रहती, वह नदी बन जाती है, और उस नदी में बहते हुए पुरुष को ऐसा लगता है जैसे वह किसी अज्ञात महासागर की ओर बढ़ रहा हो। स्त्री का सुख केवल उसका सुख नहीं है। ओशो कहते हैं स्त्री का चरमोत्कर्ष पुरुष के लिए भी द्वार है। जब स्त्री पूरी तरह खिल जाती है, जब उसकी कराह प्रार्थना बन जाती है, तब पुरुष भी केवल पुरुष नहीं रहता, वह भी साधक बन जाता है। लेकिन पुरुष जल्दी करता है, वह स्त्री की लय को समझ नहीं पाता। पुरुष चाहता है सब कुछ तुरंत हो जाए, और यही गलती है। ओशो कहते हैं पुरुष को सीखना होगा धैर्य। स्त्री को खुलने में समय लगता है। उसका शरीर केवल स्पर्श से नहीं खिलता, उसका हृदय पहले खिलता है।
यदि पुरुष प्रेम से गहराई से उसके हृदय को छू ले तो फिर उसका शरीर अपने आप खुल जाता है। ओशो कहते हैं, स्त्री की कामुकता ध्यान का सबसे सुंदर द्वार है। जब स्त्री पूरी तरह प्रेम में पिघलती है तो उसकी देह केवल देह नहीं रहती, वह संगीत बन जाती है। उसकी हर सांस लहर बन जाती है, उसकी हर धड़कन प्रार्थना बन जाती है, और उस क्षण वह केवल स्त्री नहीं रहती, वह देवी बन जाती है। लेकिन यह तभी होता है जब पुरुष उसे केवल भोग की वस्तु न समझे। ओशो कहते हैं, अगर तुम स्त्री को केवल उपयोग करोगे तो वह कभी पूरी तरह नहीं खुलेगी, लेकिन अगर तुम उसे प्रेम करोगे, उसकी पूजा करोगे, तो वह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां पहुंचना अकेले संभव नहीं है। स्त्री का रहस्य यही है, वह केवल शरीर से नहीं जीती, वह दिल से जीती है, आत्मा से जीती है। इसलिए उसका चरमोत्कर्ष केवल आनंद नहीं है, वह समाधि है। ओशो कहते हैं, जब स्त्री पूरी तरह समर्पित होती है तो उस क्षण पुरुष और स्त्री दोनों देह से परे चले जाते हैं। वहां केवल मौन बचता है, वहां केवल आनंद बचता है, वहां केवल ईश्वर बचता है। ओशो कहते हैं, स्त्री की देह एक मंदिर है, लेकिन यह मंदिर तुरंत अपने द्वार नहीं खोलता। यह मंदिर तब खुलता है जब तुम्हारा स्पर्श प्रार्थना बन जाए, जब तुम्हारा आलिंगन केवल भूख न होकर श्रद्धा हो। पुरुष अक्सर यही भूल करता है, वह दरवाजे पर दस्तक देता है और सोचता है कि मंदिर अब खुल जाएगा, लेकिन स्त्री का मंदिर केवल बाहर से नहीं खुलता, उसके द्वार भीतर से खुलते हैं, और वह भीतर तभी खुलता है जब उसे विश्वास हो, जब उसे लगे कि यह पुरुष केवल भोगी नहीं है, यह साधक है। ओशो कहते हैं, जब स्त्री को भरोसा मिल जाता है तब उसकी देह का हर हिस्सा पिघलने लगता है। उसके होंठ गुलाब की तरह खुलने लगते हैं, उसकी आंखों में नशा उतरने लगता है, उसकी सांसें संगीत बन जाती है, और उसका शरीर नदी की तरह बहने लगता है। उस क्षण पुरुष अगर सचेत हो, अगर ध्यानमय हो, तो वह देखेगा कि यह केवल शरीर का खेल नहीं है, यह तो एक गहरी यात्रा है। स्त्री धीरे धीरे पुरुष को अपने भीतर ले जा रही है। उसके हर स्पर्श में, हर कराह में, हर कंपकंपी में एक रहस्य है, और जब वह पूरी तरह खुल जाती है तो उसका चरमोत्कर्ष विस्फोट की तरह होता है। ओशो कहते हैं, उस क्षण स्त्री केवल स्त्री नहीं रहती, वह ब्रह्मांड बन जाती है। सोचो, उसकी देह कांप रही है, उसकी सांसें बेकाबू हैं, उसका हृदय तेजी से धड़क रहा है। यह केवल यौन सुख नहीं है, यह वह क्षण है जब देह अपनी सीमा तोड़ देती है, और वही क्षण ध्यान का बीज है, क्योंकि उस क्षण तुम अपने को भूल जाते हो। वहां केवल विस्मरण है, और वही विस्मरण समाधि का द्वार है। ओशो कहते हैं, स्त्री का ऑर्गेज्म केवल एक शारीरिक आनंद नहीं है, वह तो एक झरोखा है उस पार झांकने का, वह तो आत्मा का दरवाजा है। और जो पुरुष स्त्री के साथ सचेत होकर उस पार जाता है, वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य को देख लेता है। लेकिन यह तभी संभव है जब पुरुष जल्दबाजी न करे। पुरुष अक्सर जल्दी करता है, वह आग की तरह जलता है और तुरंत बुझ जाता है। ओशो कहते हैं, आग को पानी से मिलना होगा। पुरुष को सीखना होगा कि कैसे स्त्री की गति के साथ चलना है, क्योंकि स्त्री चांद है, धीरे धीरे बढ़ता है, और जब पूर्णिमा होती है तो सारी रात रोशनी से भर जाती है। जब पुरुष और स्त्री दोनों की लय एक हो जाती है तो वही क्षण संभोग नहीं रहता, वह समाधि बन जाता है। ओशो कहते हैं, उस क्षण पुरुष और स्त्री दोनों मिट जाते हैं, वहां केवल ऊर्जा रह जाती है, वहां केवल मौन रह जाता है, और वही मौन परमात्मा है। ओशो कहते हैं, जब स्त्री और पुरुष का संगम सचेतन होता है तो वह केवल शरीर का मिलन नहीं होता, वह आत्माओं का मिलन बन जाता है। वह एक ऐसा अनुभव है जहां दो अस्तित्व मिट जाते हैं और केवल ऊर्जा रह जाती है। स्त्री का रहस्य यही है, वह तुम्हें बाहर से भीतर की ओर ले जाती है। पहले वह तुम्हें देह से आकर्षित करती है, उसकी चाल, उसकी आंखें, उसके होंठ, उसके वक्ष सब तुम्हें खींचते हैं। लेकिन अगर तुम सचेत रहो तो वही आकर्षण तुम्हें और भीतर ले जाएगा। ओशो कहते हैं, जब स्त्री पूरी तरह समर्पित होती है तब उसका ऑर्गेज्म केवल उसका नहीं होता, वह पुरुष को भी साथ ले जाता है। वह विस्फोट केवल दो शरीरों के बीच नहीं होता, वह तो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। उस क्षण देह मिट जाती है, मैं मिट जाता है, केवल मौन रह जाता है, और वह। लेकिन यह तभी संभव है जब प्रेम हो। अगर केवल वासना है तो सब कुछ सतही रहेगा।
वासना जल्दी आती है और जल्दी चली जाती है, लेकिन प्रेम धीरे धीरे खिलता है। और जब प्रेम में सेक्स होता है तो वह केवल सेक्स नहीं रहता, वह पूजा बन जाता है। ओशो कहते हैं स्त्री को दबाना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जब स्त्री दबाई जाती है तो प्रेम दबता है, और जब प्रेम दबता है तो मनुष्य ईश्वर से कट जाता है। स्त्री की कामुकता को स्वीकारना ही जीवन को स्वीकारना है, क्योंकि स्त्री जीवन का द्वार है। उसकी कोख से केवल बच्चे ही नहीं जन्मते, बल्कि आनंद, संगीत और प्रार्थना भी जन्म लेती है। सोचो, जब कोई स्त्री पूरी तरह खिली हो, जब उसकी आंखों में समर्पण हो, जब उसका शरीर मौन में कांप रहा हो, तो वह केवल स्त्री नहीं है, वह उस क्षण देवी है। वह उस क्षण सृजन की शक्ति है। उसके माध्यम से ही पुरुष ईश्वर का अनुभव कर सकता है। ओशो कहते हैं संभोग केवल शुरुआत है, वह सीढ़ी है। अगर तुम सतही रहोगे तो तुम केवल शरीर तक रहोगे, लेकिन अगर तुम गहराई में जाओगे तो वही संभोग तुम्हें समाधि तक पहुंचा सकता है। सेक्स कोई बाधा नहीं है, अगर तुम सचेत हो तो वही सबसे बड़ा द्वार है। इसलिए स्त्री की कामुकता को समझो, उसका सम्मान करो, उसे दबाओ मत, क्योंकि उसकी कामुकता केवल उसकी शक्ति नहीं है, वह तुम्हारी भी मुक्ति का मार्ग है। ओशो कहते हैं जिसने स्त्री की कामुकता के रहस्य को जान लिया, उसने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जान लिया, और जिसने जीवन के रहस्य को जान लिया, उसने परमात्मा को पा लिया।